अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है मेरे ट्रैवल से, यानी हम लोग गए थे गुजरात अपनी सिस्टर्स के पास। घर पे हम लोग पहुँचे थे, शाम का टाइम हो ही चुका था। और एक्चुअली हम लोगों ने पहले से ही प्लान बनाए हुए थे, एक दो जगहों पे जाना था। तो पहले जो है वो जिस दिन हम लोग गए थे तब तो शाम का टाइम हो चुका था। हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, फिर बस रात थोड़ी गपशप चलती रही और बहुत ही अच्छा मज़े का खाना बना हुआ था। वो जाके खाया तो फिर थोड़ा सुकून हो जाता है खाने के बाद। बहुत ही अच्छी एक अरेबिक स्वीट बनाई हुई थी मेरी सिस्टर ने। और फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने जाना था लाहौर, क्योंकि कुछ हमारे छोटे मोटे से काम थे। फिर साथ बच्चे भी रेडी हो गए थे, तो सोचा कि उनको भी थोड़ा घुमा फिरा लाएंगे। आखिरी छुट्टियां हैं बच्चों की आजकल, तो घूम फिर लें अभी। फिर उसके बाद इनकी एक नॉर्मल रूटीन स्टडी वाली स्टार्ट हो जाएगी, स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह ही नाश्ता हमने किया था और निकल आए थे हम लोग लाहौर के लिए। और पहले हम लोगों ने प्लान किया था, मौसम एक तो बहुत ही अच्छा था, तो हमने सोचा कि पहले जाते हैं बच्चों को लेके शाही किला यानी बादशाही मास्क में। तो उसके बाहर ये जो सारा सब कुछ चेंज हो गया हुआ है, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद मैं अभी दोबारा आई थी यहाँ पे। जब बच्चे बहुत छोटे थे तब इनको लेके आए थे, लेकिन बच्चों को कुछ भी याद नहीं था। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। और एक तो वहाँ सारी मस्जिद में पैदल चल के घूमना मुश्किल हो जाता है, तो साथ साथ अब इन्होंने छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रखी हुई हैं गाइडेंस के लिए। 7 लोग हैं जो कि हम अगर वहाँ पे अपनी बुकिंग करवा लेते हैं, ये जाके भी बुक कर लेते हैं वो गाड़ी, एक तो वो साथ साथ घुमाते हैं, साथ साथ फिर सारा बच्चों को गाइड करते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये रह जाता है। वैसे एक तो बच्चों की इंफॉर्मेशन के लिए भी, बड़ों की इंफॉर्मेशन के लिए भी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग जस्ट देखते हैं, लेकिन वो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यानी जो वहाँ पे उनकी प्रॉपर एक जॉब है, यानी लोगों को बताना सारी हिस्ट्री वगैरह, वो साथ साथ फिर बताते हैं। तो वो भी उन्होंने हमें साथ साथ बताई, वो मैं आपके साथ अभी चल के शेयर करती हूँ। और फिर सारा लाहौर का ट्रिप भी आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। हम लोग घूमने फिरने भी आगे गए थे, कुछ और मार्केट्स में, नारकली में, लिबर्टी में। सारी चीज़ें तो मैं साथ साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि दिन गुजरते हुए पता ही नहीं हमें चला। और मौसम ऐसे अच्छा हो गया था, रास्ते में बारिश हुई, लाहौर का मौसम भी ठीक था। और ये वहीं शाही किला जो है उसके बाहर काफ़ी सारे एक तो स्टॉल्स हैं। फिर ये जो आर्टिफिशियल सी मेहंदी लगती है, ये बच्चों ने लगवाई थी। 50 साल सिखों ने, 100 साल अंग्रेजों ने, तो हर तरह की तारीखी इमारत देखने को मिलेगी। कर दिया था। इसकी असल डेड बॉडी आपको दिखा, घोड़े की नहीं, दिस वाज द गन पाउडर। और ये कट्टा नेटफ्लिक्स पे बड़ा फेमस है, देसी कट्टा, इंडिया वाली साइड स्ट्रीट में बड़ा यूज। अच्छा, मुझे कैमरा देना। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे सारा म्यूज़ियम, और बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे ये सब देख के। इसके ऊपर बैठ के वो फाइटिंग करते थे। और सबसे बड़ी बात आपने तो सुना होगा, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। इधर एक चीज है, यहाँ पे एक लाइट हैंड पे देखिएगा, वो आपको गन्स नजर आएगी। यहाँ पे लाइट हैंड पे देखिए, दैट वाज अ साइबर। Basically, the scene after the war. मुगल कौम के बारे में एक बात जान लेते, महाराजा किसी ने बोला। अच्छा, मुझे कैमरा देना, और स्पीकर्स।
और म्यूज़ियम के बाद हम लोग आए थे पिक्चर गैलरी में, और यहाँ पर जितनी भी पुरानी पिक्चर्स लगी हुई थी इनके बकौल के ये सारी रियल पिक्चर्स हैं। और यही तस्वीरें यानी जितनी भी ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ये सब तस्वीरें जितनी भी लगी हुई थी इस हॉल में, ये सब रियल थी। और ज़ाहिर है काफ़ी टाइम के बाद ही ये बनी थी, लेकिन ये बता रहे थे कि ये सारी वही पिक्चर्स हैं, यानी जो उनके रियल फेसेस थे वही ये पिक्चर्स हैं उन्हीं लोगों की। तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो फ़ेक हो या ख़ुद से बनाई हो। फिर उसके बाद कुछ पिक्चर्स थी ऐसी, ज़्यादातर तो ऐसी थी जो कि सिख हुक्मरानों की थी। ये पिक्चर लगाई हुई थी, उन्होंने साथ नेम भी लिखा था बहादुर शाह ज़फ़र की। फिर आगे इसके कुछ और पिक्चर्स थी, ज़्यादातर तो वैसे सिखों की ही हिस्ट्री थी, कुछ मुसलमानों की हिस्ट्री भी थी। और यहाँ पे नेम्स पढ़ पढ़ के इनकी हिस्ट्री कुछ सुनने में जो आ रही थी, फिर कुछ जो साथ लिखी हुई थी वो सारी पढ़ी। तो ऐसे सारा बचपन और कॉलेज का टाइम और स्कूल का टाइम वो सारा बिल्कुल एक दफ़ा रिफ़्रेश हो चुका था। ज़ाहिर है इतने साल हो चुके हैं, और जैसे जैसे मैं सारी वो हिस्ट्री रीड कर रही थी तो फिर याद आ रहा था कि हाँ ये भी नेम पढ़ा था, ये भी नेम पढ़ा था। लेकिन हिस्ट्री जो है वो सिखों की, वो मुझे अब बिल्कुल भी याद नहीं थी कि वो इतनी ज़्यादा पढ़ी हुई थी। ये किसी के हैंड्स थे, इनका प्रिंट था। है जो भी हिस्ट्री साथ साथ पढ़ी और सुनी थी उस दिन, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था ये सब कुछ पुरानी चीज़ें देख के। लगातार 14 साल के लिए यहाँ पे बैठा है, जो आपको दीवान नज़र आ रहा है। और यहाँ वो अपनी योद्धा अकबर के साथ बेसिकली रहा करता था। ये पैलेस है, दिस वन इज ऑलमोस्ट 350 इयर्स ओल्ड। बैनियन ट्री शाही किले का सबसे पुराना था। और ये मोती मस्जिद है जो कि जिन्नों वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। और इसमें कुछ सच में कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें मौजूद हैं। हम जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। एक सेकंड बेटा। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जमा थे। हम लोग भी देख के साइड पर आ गए। तो फिर जब देखा तो उन्होंने किसी को पुराना, जैसे यानी पुराने ज़माने में जैसे बादशाहों के लिबास हुआ करते थे वही पहना के, तो सामने किसी को बिठाया हुआ था। लोग यहाँ पर देख के बहुत खुश हो रहे थे और पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए खड़े थे। फिर उसके बाद हमें उन्होंने जो पुरानी, अभी मैंने पीछे एक मस्जिद दिखाई है जो बता रहे थे कि ये जिन्नों की मस्जिद है, वहाँ पे भी हम लोगों ने वो सारी जगह देखी थी। बहुत ही मज़ा आया। एक तो स्पेशली सारी पुरानी चीज़ें देख के आई थिंक सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। अभी कुछ और जगह थी जो उन्होंने हमें दिखानी थी, जो हमारे टूर गाइड थे, बट इतनी ज़्यादा बारिश के बाद ह्यूमिडिटी हो चुकी थी कि बच्चे फिर थक गए थे और तंग आ गए थे। इसलिए फिर हम लोग यहाँ से वापस हो गए। और इसके बाद हम लोगों ने अपना लंच वगैरह किया था क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और सबको भूख लगी हुई थी। फिर हम लोग गए थे उसके बाद लिबर्टी। यहाँ पर जो ज्वेलरी के स्टॉल होते हैं ये हमेशा से मेरे मोस्ट फेवरेट होते हैं, मेरे क्या मेरी सारी सिस्टर्स के भी। और इन स्टॉल्स पे भी इतनी अच्छी ज्वेलरी थी और इतने एंटीक पीसेस थे ज्वेलरी के। और यहाँ पे हम लोग जब भी गए हैं हमें इस तरह की ज्वेलरी बहुत ही अच्छी मिल जाया करती थी। एक तो साथ साथ हम लोग ज्वेलरी भी देख रहे थे, सारी पुरानी शॉप्स और पुरानी जगह सारी देख के तो सारी मेमोरी एक दफ़ा रिफ़्रेश हो रही थी कि अम्मी के साथ इस तरह हम लोग आया करते थे बचपन से लेके काफ़ी अरसे तक, यानी जब तक हमारी शादियाँ नहीं हुई हमेशा यहीं से शॉपिंग हुआ करती थी। और उसके बाद लिबर्टी के अंदर जो शॉप्स थी, स्पेशली यहाँ पर जो खुस्सा शॉप्स हैं और ये इस तरह की कोल्हापुरी हैं कुछ, और ये लेदर की चप्पल बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ये तो हमने बस एक नज़र देखी थी और फ़ौरन से जाके पैक करवा ली थी। मैंने अपनी ली थी, मेरी सिस्टर ने अपने लिए एक दो बाय की थी। ये मुझे कलरफुल सी बहुत ही खूबसूरत लगी थी तो फिर मैंने ये वाली बाय कर ली थी। प्राइस थी इसकी 2800 बता रहे थे और बारगेनिंग करके फिर हमने ये 2000 में ले ली थी। बस शाम का टाइम हो रहा था तो हम लोग वापस आ गए थे। इससे आगे कुछ मज़ीद वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी एक दिन के ट्रिप में। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कोई कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।